कुछ लोगों के कमेंट इतने अच्छे तरीके के आ रहे हैं और कुछ लोगों के बहुत घटिया तरीके के कमेंट आ रहे हैं, जैसे भी हैं। आज हम कमेंटों पे बात करेंगे, कुछ कमेंटों पे जो मैंने मेरी लाइफ को लेके, जो गुजरी हुई लाइफ है उसको लेके 2 ब्लॉग डाले थे और उस पे किस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और जो मेरी लाइफ थी, जिसका कुछ हिस्सा बहुत अहम है, वो मैंने अभी लेके नहीं आई हूँ मैं वीडियो के माध्यम से सामने, तो आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण आप सभी को, राधे राधे, जय माता दी। आज मेरा छठा नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रे में ही मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो कैसे हो आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं रश्मि मीणा, प्रेजेंट जो मेरा ब्लॉग बन रहा है वो मैं भरतपुर से बना रही हूँ और मैं रहती भी भरतपुर में हूँ। और ज़्यादातर लोग मेरी लाइफ के बारे में जानते ही हैं, तो चर्चा करने की मेरे हिसाब से ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी हाईलाइट ले रखा है मेरे वीडियो को। मेरे कैरेक्टर पे इतनी अच्छी अच्छी उंगलियां उठाते हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। फिर भी चलिए, वो खुश है, मैं तो ये मानती हूँ कि उनको खुश रहना चाहिए। मेरे लिए मेरी खुशी मायने नहीं रखती है, तुम सब लोगों की खुशी मायने रखती है। तुम क्या चर्चा करते हो मेरे बारे में, क्या बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बोलने वाला इंसान है ना, वो किसी के बाप से रुकने वाला नहीं है और मैं रोकना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, नहीं तो आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो शुरुआत करते हैं। कल परसों के दिन मैंने मेरी लाइफ को लेके एक ब्लॉग डाला था और उसमें मैंने बताया मेरी पीछे की लाइफ के बारे में। अगर आप लोगों ने देखा नहीं हो तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो उसमें कुछ भाइयों के कमेंट थे। जैसा कि आपको पता है कि मेरी फर्स्ट जो शादी थी वो मैंने डिवोर्स करके मैंने दूसरी जगह शादी की है और उसके साथ मेरी लाइफ मात्र 4 साल की रही थी। और तो कुछ लोगों के सवाल थे बहुत अजब गजब के, तो उन सवालों का जवाब देती हूँ मैं। नाम मैं लूँगी नहीं कमेंट करने वालों का। तो मैं बता दूँ आपको कि जहाँ मेरी पहली शादी थी वहाँ पे वहाँ से मेरे पास में एक बेटा और एक बेटी है। जो बेटी मेरी मतलब माइंड डिस्टर्ब है, थोड़ा दिक्कत है और वो लास्ट स्टेज पे चल रही है। बेटा है मेरा। तो एक भाई का बहुत शानदार और बहुत गजब का कमेंट था। अब जवाब देते हुए भी मुझे हंसी आ रही है। तो भाई ने कमेंट किया कि आपके बच्चे की जब आप शादी करोगे तो आप अपने बच्चे का गोत्र क्या बताओगे। तो अब उस भाई के चक्कर में मैं आप सबको जवाब दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी फिर कहीं ना कहीं सवाल करने वाले हो। तो मैं बता दूं आपको कि जहाँ मेरी पहले शादी हुई थी वो भी घुसिंग आए थे और जहाँ मेरी दोबारा शादी हुई है वो भी घुसिंग आए। तो टेंशन करने की कोई बात नहीं है। और रही बात जाति की, गोत्र की, धर्म की, इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ। मैं मात्र इंसान को इंसानियत की तरह मानती हूँ और अगर कोई इंसान है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाकी धर्म, जाति, गोत्र जो भी हैं, इन सबको मैं वरीयता नहीं देती हूँ मेरी लाइफ में। ना मैं देती हूँ, ना मेरे हस्बैंड देते हैं। मेरी पूरी फैमिली एकदम, अगर हम आज के युग में भी इस तरीके की बातें करेंगे तो मेरे हिसाब से वो नहीं है। बड़े दुख की बात तब हुई, देखिए जो जीवन था बहुत संघर्षशील था, बहुत संघर्ष भी किया मैंने। जो किया, जो हुआ सो हुआ, जो होना था जो हो गया। लेकिन मैं फिर भी आज एक टॉपिक पे मैं फिर बात करूँगी कि मेरी जगह चाहे मेरी कैसे भी शादी हुई हो, चाहे मैं कैसे भी रही हूँ, चाहे मैं क्या भी हूँ, लेकिन किसी भी इंसान को ये अधिकार नहीं है कि वो इतना टॉर्चर करे अपने जीवन साथी को, इतना टॉर्चर करे अपनी खुद की ईगो को चलते हुए दूसरे इंसान को इतनी चोट पहुंचाए। ये किसी को भी अधिकार नहीं है। रही बात जब आदमी लोग ये कहते हैं कि जो 7 फेरे वाले की नहीं हुई वो दूसरे की क्या होगी, तो ऐसे में लाखों उदाहरण दे सकती हूँ। जो आदमी लोग उनकी वाइफ को छोड़ देते हैं और उनको जाने अनजाने में उनको दूसरी जगह शादी करनी ही पड़ती है, क्योंकि महिला का जीवन बिना जीवन साथी के कट तो जाता है,
आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि रांड रंडा पो काटे लेकिन रंडवा को काटवा दे। आज मैंने भी मेरी लाइफ में 4-5 साल अकेले रह के जीवन जिया है। मुझे भी पता है किस तरीके से लोग टॉर्चर करते हैं, किस तरीके से तंज कसते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं। यहाँ तक कि हमारे खुद के घर वाले, अगर हम कहीं जा भी रहे हैं, मैं तो जॉब करती थी, अगर मैं ऑफिस से 5 मिनट भी लेट हो जाती थी ना, तो 2-3 सवाल तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार रहते थे कि इतनी देर किस में लग गई, अतेक कतेक काम हो जाए। अब नौकरी नौकरी होती है, सब लोग जानते हो, जो प्राइवेट नौकरी होती है और प्राइवेट कंपनी, उसमें जाने का टाइम होता है। यानी कि एनजीओ में तो जाने का तो टाइम होता है, आपको फिक्स टाइम पे जाना है, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। 5 भी बज सकते हैं, 5:30 भी बज सकते हैं, 6 भी बज सकते हैं और 7 भी बज सकते हैं। क्योंकि फील्ड का काम एक ऐसा होता है कि फील्ड में अगर आदमी गया और वहाँ पे अपना काम करने लग गया तो वो वहीं पे अटक कर रह गया। तो फिर भी चलो कोई नहीं, मैंने 2-3 साल 5 साल अकेले जीवन जिया। अकेले जीवन जीने में भी मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और मैं बता दूं आपको कि वहाँ से मेरा डिवोर्स लेने का सबसे अहम रीज़न क्या था। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि इसने शराब की वजह से ही डिवोर्स लिया। शराब एक कारण हो सकता है, लेकिन कारण कुछ और भी था। मैंने 3-4 साल मैंने वहाँ जीवन जिया, उसके बाद में मैंने नौकरी की, तो मैंने 2-3 साल फिर मैंने सोचा कि रिश्ते में सुधार आएगा तो मैं कोशिश करूँगी और हो सकता है। तो बंदा ड्रिंक कर करके टीबी हो गई, लेकिन फिर भी ड्रिंक करना नहीं छोड़ा। मैंने फिर उसका टीबी का भी इलाज करवाया, चल कोई बात नहीं। मैं नौकरी करती थी और वो बंदा तो कोई काम ही नहीं करता था। वो तो आज भी ऐसा निठल्ला डोलता है, वहाँ के आसपास के लोग मेरे वीडियो देखेंगे, ये खुद भी देखता होगा, तो आज भी वो ऐसे निठल्ला डोलता है, दूसरों की चमचागिरी करके खाता है, दूसरों का जूठन उठा उठा के खाता है। आज भी उसकी वही कंडीशन है, क्योंकि ना तो वो कल कमा के खाता था, ना आज कमा के खाता है। वो दूसरों के टुकड़ों पे, आज भी वो दूसरों के टुकड़ों पल रहा है और कल भी वो दूसरों के टुकड़ों पल रहा था। रही बात मेरी जिंदगी की, तो मैंने लास्ट फैसला जब लिया, मेरा बेटा जिस दिन जन्म लेगा, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने बताया भी था कि छोटी दीपावली पे मेरा बेटे का जन्म हुआ और दीपावली के दिन छुट्टी मिल गई। तो उसी बीच में जो मेरी सास थी, काड़क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, डायन, जिसको डायन कह सकते हैं, वो लाइफ की डायन थी, डायन। मेरे पास में एक भी फल फ्रूट खाने के या एक गिलास दूध लेने तक का पैसा नहीं था जब मेरा बेटा हुआ था। और जिस दिन जन्म हुआ बच्चे का, उस दिन भी मैंने रोटी खाई, जो भी चटनी रोटी जो मिली मुझे, क्योंकि कंडीशन वो थी कि आज मैं उस कंडीशन को याद करती हूँ ना, तो उस टाइम मेरे पास में 5 रुपए का सिक्का नहीं था कि मैं मेरे बच्चे को अगर कोई बीमारी हो गई तो मैं कैसे। और जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन भी ड्रिंक करके टुल, दूसरे दिन भी टुल, तीसरे दिन भी टुल। सासू माता जी साहब आती है, काल क्या चांडाल कि आ गई साहब बेटा होते ही, और ले आए साहब हॉस्पिटल से घर। उससे 15-20 दिन पहले वो बंदा किसी के घर घुस गया था ड्रिंक करके, तो पूरे गांव वालों ने मिलके उसको पीटा नशे में, क्योंकि रांडीबाजी को शौक और नशाबाजी को शौक। तो भाई कोई पीटेगो, आप भी जानो, तो महिला क्या करेगी उसमें। महिला तो गई नहीं थी, तू उसके घर पे जाके घुस और तू उनकी लड़कियों को छेड़ या किसी के घर पे घुस। ये फैक्ट बात है, कहीं भी कोई भी आदमी किसी से भी पूछ सकता है, इसमें 1% झूठ नहीं है। नवरात्रे कर रखे हैं, आज 6 दिन हो गए अन्न भगवान को मुंह में लिए हुए, तो साहब चांडाल ने कहना स्टार्ट किया कि तूने पिटवाया था मेरे छोरे को, तूने मेरे छोरो तो दारू ही को पिए, मेरे छोरो तो ए भी को करे, मेरे छोरो तो शोई को नहीं, मेरे छोरो तो शोई को नहीं, गाली काटवा स्टार्ट कर दिया साहब। जिस दिन मेरा बेटा 2 दिन का था, ठीक है, सुनते रही मैं, सुनते रही, क्योंकि मुझे तो दिन निकालना था मेरा, क्योंकि मैं तो कुछ लायक ही नहीं थी उस टाइम। जब महिला की जब डिलीवरी होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है ये आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं चुप रही। तो साथियों क्या ही बताया जाए, वो चांडाल उसके यार को जो उसने पैदा कर रखा था उसको 500 रुपये दे गई और वहां से दूसरी जगह जमीन ले रखी थी, चली गई। तो वो चांडाल जो 500 रुपये दे के गई ना,
उस 500 रुपये से उसका वो यार जो उसने पैदा कर रखा है, उसके हमेशा वो पक्ष लेती थी। आज भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ को सोच के समझ के कि वो पूरे 500 रुपये का पौवा चढ़ा के और उसने डिलीवरी के टाइम पे मुझे पीटना स्टार्ट किया। और मुझे तो पता ही नहीं, मुझे होश ही नहीं कि मेरी क्या कंडीशन हो रही है। जब मॉर्निंग में जब मेरी आंखें खुली तो मेरा बच्चा कहाँ पड़ा हुआ था, मुझे होश नहीं था। और पूरा कमरा, जिस कमरे में मैं थी, वो कमरा ब्लड से चारों तरफ से रचा पड़ा था। क्योंकि जैसे जैसे मेरे पेट पे उसने लात मारी तो डिलीवरी तो हुई थी, तो ब्लीडिंग पूरे कमरे में बिखरी हुई। और मेरी वो कंडीशन जो किसी को मैं बता नहीं सकती, ऐसी कंडीशन मेरी। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे इंसान के साथ जिंदगी कौन सी महिला काट सकती है जो डिलीवरी के टाइम पे ड्रिंक करके अपनी वाइफ को पीटता है? कौन, कोई है क्या ऐसा इंसान जो अपनी बहन बेटी को ऐसे इंसान के साथ में रहने देगा? आप मुझे बताओ इस चीज़ को। आपको क्या लगता है कि कोई रश्मि जैसी महिला अपने घर को छोड़ना चाहेगी? अरे आप क्या बात करते हो। मैंने भैंस रखी है 3-3, 2 गाय 3 भैंस, और फिर इनका काम करके भी मैं बेलदारी जाती थी। वहाँ के लोग जब भी कहीं मिलो किसी से तो वहाँ के लोगों से आप पूछना कि जब बच्चा पेट में था तब भी वो बेलदारी करती थी। तो उसके बावजूद भी लोग कैसे किसी के करैक्टर पे उंगली उठा सकते हैं? मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। मैं जॉब करते टाइम मैंने मेरा ट्रांसफ़र करवा लिया। मुझे पता था कि यहाँ पे अब मेरी पार पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि मैं जैसे ही मेरी सैलरी आती थी मुझे पता ही नहीं लगता था कि सैलरी कहाँ चली गई। क्योंकि एटीएम चलाना मुझे आता नहीं था उस टाइम। एटीएम कब चोरी करके कब पैसा निकालना है पता ही नहीं चला, और कब उड़ा दिया ये भी पता नहीं चला। गहना सारा खा गया, कमाया जिसको खा गया। जैसे तैसे करके मैंने वहाँ के 4-5 उनकी बुआ हुआ हैं, उनके भात वात भरे। जो हिस्सा आता था मैं अपना मैं खुद देती थी। उसके माँ बाप ने कभी बहन बेटियों के एक चौवन नहीं लगाई। मैंने खुद ने अपना जो भी मेरे से हो सका, मैं उसका गुणगान नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने जो किया ना, मैंने मेरी जगह पे मैंने दी बेस्ट किया। उसके बाद में भी उस बंदे में 1% बदलाव नहीं आया। तो जिंदगी, चलो हस्बैंड खराब होता है, दिख जाती है बात, लेकिन घर वाले तो साथ देने चाहिए थे ना। लेकिन वो चांद डाल तो आती और ले 500 रुपया, काम मत कर तू तो। और अगर कोई उसके बेटे की अगर कोई 2 लफ्ज उसको बोलता कि ये छोरा ऐसे कर रहा है, इस तरीके से रह रहा है, 1% नहीं कमा रहा है, पर वहां पे अच्छा और बुरा कहने वाला कौन है? भाई साहब, उस गांव में 1 या 2 आदमी ऐसे होंगे जो ड्रिंक नहीं करते होंगे। वो जो ढाणी है 10-20 लोगों की घर है, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि 2, 4, 5, 10 लोग भी, कम से कम 50 आदमी होंगे ना उस ढाणी में, उसमें से 1 या 2 ऐसे इंसान होंगे जो ड्रिंक नहीं करते होंगे। ने बाकी सारे नशेड़ी हैं। सबकी लुगाई बेलदारी करती घूमती हैं, सबकी लुगाई मजदूरी करती हैं, सुबह बेचारी घर का काम करती हैं और उनसे पिटाई भी खाती हैं, उनकी गालियां भी सुनती हैं, क्योंकि वहाँ का तो माहौल ही यही हो रखा है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो कभी कोई ना कोई किसी से पूछ लेना, यही हाल है। फिर एक महिला के करैक्टर पे जब आप लोग किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर सकते कि महिला गलत है, तो फिर आप किस तरीके से किसी के करैक्टर पे उंगली उठा सकते हैं? बताइए मुझे। कोई लोग कहते हैं कि इसकी तो 3 शादी हो गई। हाँ, मैंने 2 शादी की हैं और सबके सामने की हैं, इसमें क्या डाउट? कोई डाउट ही नहीं है। मैंने किया है तो किया है। मैं जो भी करती हूँ ना, डंके की चोट पे करती हूँ, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। मेरी जिंदगी है, मेरा डिसीजन है, मैं किसके साथ में रहना चाहती हूँ, ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है। और ऐसा थोड़ी है कि मैंने उसको अधरजुल में पूरा पक्का कोर्ट से डिवोर्स दिया है। डिवोर्स देने के बाद में मैंने 2-3 साल मैंने इंतजार किया है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे भी रह लूंगी। उसके बाद में मैंने शादी करी, तो कौन सा गुनाह कर दिया? कौन नहीं करता है? सब लोग करते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। सब हाथ पैर फड़फड़ाते हैं कि ये जो इतने से दिन की जिंदगी मिली है ना, इस जिंदगी को हम सुकून से जिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगी कि जब तक सच्चाई नहीं जानते हो ना, तब तक आप किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोला करो। क्योंकि आपके 2 शब्द उल्टे सीधे बोलने से, जब 2 आदमी किसी के बारे में बोलते हैं ना, तो 2 आदमी ये और सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा होगा। ये है। तो आगे की जो चीजें हैं और क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बाद में भी वो सारी चीजें मैं आपको फिर एक नया ब्लॉग बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी
क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाती है और जब मैं बोलने लगती हूँ ना तो दर्द आंखों में झलक आता है। तो इस वजह से मैं लोड नहीं लेना चाहती हूँ किसी भी चीज़ का, लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया लाइफ को सामने लाने के लिए। 3 शादी हो गई, 3 को छोड़ के चौथे के जाने वाली है, 5वें के जाने वाली है, छठे के जाने वाली है। तो इन सब चीज़ों से मैं भी तंग आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मेरी लाइफ के बारे में आप सब लोगों को बताऊँ। कुछ लोगों को तो कम से कम तसल्ली होगी इस चीज़ को सुन के कि वास्तव में ये गलत नहीं है। हालांकि मैं सफाई किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा वादा रहा, सफाई मैं किसी को भी नहीं दूंगी। यहाँ तक कि सफाई कुछ कोई मेरा अपना भी मेरे से मांगे ना तो मैं उसको भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। दुनिया क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी नज़र में मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल एक नए वीडियो में पूरा चीज़ एक एक टू द पॉइंट अपन बात करेंगे और जो कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, राम राम साथियों।